आइए आज हम अपनी भक्ति की शुरुआत करेंगे। परमेश्वर का वचन प्रथम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यहोवा के शब्द को सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यह सिय्योन में से तुझे आशीष देगा। आज हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज हम तेरे भक्ति में बैठे हैं, तेरी उपवास का प्रार्थना करने के लिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, तू अपनी समर्थता, अपनी पवित्रता, अपनी सामर्थ हमारे मध्य में उन्हें आज तो प्रभु हमारे साथ हो। तेरी महिमा गीतों के द्वारा हम करने जा रहे हैं। प्रभु तुमसे कबूल कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया और करुणा जैसे तूने हम पर रखी, वो हमें संभाल रहा है। वैसे ही भारत देश के अंदर जितनी मंडलियां है, जितनी कलीसिया है प्रभु, पागवान लोग हैं, उन सब की तू रक्षा कर। हर एक के साथ हो, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। इन अंतिम दिनों में लोग प्रभु तेरे लोगों को मार रहे हैं। प्रभु हमें तुझसे प्रार्थना है, वो पागवानों को जिन्होंने मणिपुर में मार डाला, उनके परिवार को तू भारी आशीष दे। उनके साथ हो, उनके आंखों के आंसुओं को पोंछा। प्रभु यीशु मसीह, उनकी तू सहायता कर, मणिपुर की तू रक्षा कर। प्रभु तू उन लोगों के साथ हो जो दुखी और परेशान मन लोग हैं। हमारी प्रार्थना है दयालु प्रभु, शैतान और उसकी सारी युक्तियां इन अंतिम दिनों में भारी तादाद में तेरे लोगों को सता रही है। ऐसे समय में शैतान और उसकी सारी ताकतों को प्रभु को डाल, ताकि वे कोई भी प्रकार की तकलीफ ना दे सके। इस समय जिससे प्रार्थना कर तो हमारे मध्य गया प्रभु, आज हम गीतों को गाएंगे, हम आत्मा से गाकर प्रभु तेरी महिमा करेंगे। आज हम तेरा पवित्र वचन सुनने जा रहे हैं, हमें आशीष दे। प्रचार करने वाले देवी तेरे को आशीष दे, उनके साथ हो और उनको तू पवित्र आत्मा से भर। हे दयालु प्रभु, तो हमारे साथ हो। हमारे हम जितने लोग यहाँ आकर बैठे, हर एक को अपने आशीषों से और बरकतों से भर, हर एक की सहायता कर। गीत गाने वालों को पवित्र आत्मा से भर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए, इस समय है कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो परमेश्वर पिता, आपका मेरा परमेश्वर है, जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और अपने वायदों में वो पक्का है। और इसलिए उसकी महिमा और उसकी स्तुति के लिए इस गीत को हम गाएं। नारे लगाओ और गाओ रे, गंगा मस्ती का फैलाओ रे। नारे Thank you.
हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी जय जयकार हो। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने। आज इस संसार में हर एक मनुष्य ये लंबा सफर तय करके चल रहा है, और ऐसे समय में ऐसे कई लोग हैं जो सच्चाई को नहीं जानते। और इसलिए आज जरूरी है कि आप और मुझको उन तक वो सच्चाई को पहुंचाना जिसकी उनको आज आवश्यकता है, ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य में आ सकें। वो उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जय जयकार हो। आराधना में Shri Prana Swami Shani Ananda
क्योंकि आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य करना होंगे। आपकी और मेरी प्रार्थना जब सुनाई जाती है तब वो परमेश्वर पिता बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। इसलिए आज आपको और मुझको प्रार्थना निरंतर करने की आवश्यकता है और विश्वास से प्रार्थना करना है कि प्रभु परमेश्वर पिता, आज हमारे देश की परिस्थिति खराब है, आज लोग दुख और मुसीबत और तकलीफों में, ऐसे समय में तो हमारी प्रार्थना को सुने और हमें इस अकाल के समय अपने स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर यह हमें प्रार्थना करना। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, उसकी स्तुति। आइए स्तुति आराधना की भेंट हम चढ़ाए उस परमेश्वर पिता के पास, क्योंकि वो परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे न धन चाहता है, न सोना चाहता है, न हीरा और न चांदी चाहता है, केवल वो चाहता है तो धन्यवाद और उसकी स्तुति और आराधना को चाहता है। स्तुति आराधना बजाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना बजाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा विघ्नहर्ता, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा विघ्नहर्ता, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना और विनती हमारे ऊपर जाती है तो वो उत्तर को लेकर नीचे आती है। आपकी और मेरी प्रार्थना सुन ली जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता अपने लोगों को उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। ओ मित्रगण, वो परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है और इसलिए वो स्वर्गीय पिता ने क्या किया कि उसने देखा कि संसार में पाप बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसने योजना तैयार की और योजना ये तैयार की कि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया और अपने प्रेम को उसने उस सलीब से दर्शाया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तेरा प्यार
हाँ परमेश्वर पिता तू हमसे प्रेम करता है, अपने वायदों का पक्का है और हमें अपने गले लगाता और अपनी बाहों में लेकर हमें पकड़े रहता है। धन्यवाद हो आज सवेरे तेरे नाम को धन्यवाद, तेरी स्तुति और तारीफ करते खुदा, तेरे नाम की जय जयकार करते परमेश्वर पिता, वो हमारा जीवित परमेश्वर। आइए ये समय है कि अपने स्थानों पर खड़े होंगे और उस परमेश्वर पिता का आदर मान और सम्मान करेंगे, क्योंकि उसी ने हमें सारी चीजों से भरपूरी से दिया, हमें रहने के लिए घर दिया, हमें पहनने के लिए कपड़े दिए, वो हमारे खाना खाने के लिए उसने अनाज दिया। क्यों ना हम उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ करें, उसके नाम की जय जयकार और पुकार और कहे कि जो तूने हमारे लिए एक सहायक दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा से तू आज हमें बढ़ा। आइए हम प्रार्थना करें, उसकी स्तुति और तारीफ। तूने कहा अपने वचनों में, मार्ग सत्य और जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। Yeshua,
तेरी स्तुति और तारीफ करके खुदावन इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता कि जब तेरे लोग एकत्रित होकर तुझे पुकारते हैं और तुझसे कहते हैं कि हमारे अंदर तू उतरा, तेरी पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे हृदय में रहे, ताकि प्रभु हम तेरे सामर्थ से भरकर इस जीवन को गुजारे और पवित्रता से इस संसार में हम अपने जीवन को लेकर चले। ऐसा तो होने धन्यवाद तेरे खुदा, सारा आदर मान महिमा हम तुझको देते। आज की स्तुति और आराधना तेरे स्वर्गीय भंडार में कबूल हो सके, ऐसा हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते सुंदर से गीतों के कारण जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा होती है। जब हम आत्मा के साथ जीवते परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम मनुष्य जाति के मध्य में काम करने लगती है। और इसलिए गीतों को दाऊद ने बड़े ही साफ आवाजों के साथ प्रभु की महिमा और स्तुति लिखी भी है। परमेश्वर बाप आज के सुंदर गीतों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। आइए इस समय में हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में हमारे पास शिला तिगड़ी का बेटा बोनी है, मैं उनको विनती करता हूँ सामने आए और हमारी कलीसिया प्रार्थना में उठाए। आए आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देते हैं, मुझे साबित करने दिखाया खुदावन। मैं परमेश्वर पिता इसकी जो आराधना करते प्रभु जी को तूने इस जीवित भूमि पर हम सभी लोगों को जीवित खुदावन। मैं परमेश्वर पिता देखते हैं शैतान जो प्रभु जी विश्वासी लोगों को जो अत्याचार कर रहा है खुदावन परमेश्वर पिता, ऐसे समय प्रभु जी वो विश्वास लोगों को प्रभु जी संभालेगा प्रभु जी, उनको और दया पूर्ण कर प्रभु जी कि वो दूर करते रहे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो तेरे आशीषों को पा सके खुदावन। परमेश्वर का वो लोग के लिए प्रार्थना करते जो अपेक्षा करते खुदावन। खुदा परमेश्वर पिता उनके जो आंखों को उनकी जो आंखों जो पट्टी में लगी है प्रभु जी आंखों और प्रभु जी ताकि प्रभु जी वो देख सके खुदावन प्रभु जी, वो प्रभु चमत्कार उनके जीवन इस तरह का परमेश्वर पिता फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज प्रभु स्तुति और महिमा प्रभु जी एक गाँव परमेश्वर गीतों के द्वारा तेरी महिमा और प्रभु जी तुम्हें जो आशीष प्रभु जी यहाँ पर तुम्हें दिया और तू यहाँ उपस्थित हुआ था, धन्यवाद करते हैं गाँव परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता ये गीत के द्वारा प्रभु जी तेरे स्वर्ग प्रभु सब लोग आशीष और आनंद करते हैं प्रभु जी। खुदा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का जो वचन हमारे बीच में आएगा खुदा परमेश्वर पिता, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला प्रभु जी कर सके। खुदा परमेश्वर पिता फिर से धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी मीडिया के द्वारा प्रभु जी लोग अपने वचन सुनेंगे खुदा परमेश्वर पिता, वो हमें प्रभु जी को बड़ी आशीष परिपूर्ण कर वहीं पर प्रभु जी ने चंगाई भी दे प्रभु जी। खुदा परमेश्वर पिता जो कुछ वो मांगते हैं मुझे प्रभु जी से दे क्योंकि तुझे अपने वचन में कहा है खुदा परमेश्वर पिता, तुझे अपने वचन में कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, अर्थात प्रकार उसी विश्वास से प्रभु जब मांगते हैं तो उनकी दुआ को पूरी करते हैं। उसी तरह फिर से एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी आज जो उपस्थित हुए हैं प्रभु जी आने जाने की सहायता मत कर प्रभु जी, और उनको जो वचन प्रभु जी आएगा उनके सामने तो वो दो घड़ी दरबार में प्रभु जी उनके पास कर सके। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आगे समय तेरे हाथ में देता हूँ। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो सुंदर सी प्रार्थना के लिए। आइए इस समय में हम अपने मनों को तैयार करें और वचनों की ओर जाने से पूर्व परमेश्वर की महिमा और स्तुति
परमेश्वर की भक्ति क्या है, इससे ज्यादा होता है। इसके और थोड़ा सा ध्यान दें। जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो हम जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग पृथ्वी और पाताल को बनाया, जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाई, उस महान परमेश्वर की भक्ति और उपासना करते हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। उसी परमेश्वर ने हमें संसार में रखा और इसलिए रखा कि हम उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ करें। आज जबकि परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है, ऐसे समय में पूरे बुद्धि को खोलकर, पूरी आत्मा को खोलकर परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या कहता है उसके और मैं ध्यान दूंगा और वचन को ग्रहण करके परमेश्वर के कदमों पर चलूंगा। यह विश्वास में अटल बनता जाए और परमेश्वर की शक्ति और महान कार्य अपने जीवन में उतारे। यही समय है, अंत के दिन है। हम सब पवित्र शास्त्र के मुताबिक कहते हैं अंत के दिन है, एक होने वाला सबका, और उससे पहले सत्यता को जान लेना हमारा कर्तव्य है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। हम प्रभु का वचन सुनने के पहले प्रार्थना करते हैं। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आज हम कलीसिया में बैठे हैं, जितने प्रिय लोग यहाँ बैठे सबको आज तेरा वचन हमारे पास पहुंचा। बहन क्रिस्टीना प्रभु तेरा वचन लेकर आई है, उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर और हमारे बीच में जब वो प्रचार करती है तो तेरे वचनों का प्रकाश हमारे अंदर उतर, ताकि हम तेरी महान बातों को समझ सकें। उसे आशीष दे और प्रबोधन शक्ति उठा करेंगे उनको भी आशीषों से यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आमीन। आइए हम इस समय में प्रभु का वचन सुने जा रहे हैं। Praise the Lord. जय मसीह की सबको। Let us turn our Bible to Matthew chapter 19. आइए पवित्र शास्त्र में से हम वचनों की ओर जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय हम देखेंगे। Just now, Pastor has been telling to us that these are the end days and we need to prepare ourselves. जैसे अभी पास्टर साहब बोल रहे थे कि ये अंतिम दिनों का समय है और हमको अपनी तैयारी करना है। And everything that we want is to go towards to have eternal life. और जो कुछ हमें चाहिए वो केवल एक ही है कि हमें अनंत काल का जीवन चाहिए। And there are many people in the world that wants to live forever. और संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अनंत काल में जीना चाहते हैं। They want to live this life on earth for a very long time. और वो चाहते हैं कि ये जो हमारा जो जीवन है इस संसार में रहते हुए हम कई दिनों तक रह सके, ये वो चाहते हैं। And for that they are developing so many things so that their body can remain forever. और उसके लिए मनुष्य बहुत सारी चीजों को ऐसा बना रहा है या कर रहा है कि जिसके द्वारा वो अपने शरीर को जवान और हष्ट पुष्ट रख सके। If you turn your phone on and you try to search about health, you will get a lot of tips. यदि आप अपने फोन को मोबाइल को देखते हो तो उसमें आप देखोगे कि कई प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी बातों को वो बताते हैं। They will tell you everything that is wrong, what is wrong in your body. और वो हर चीजों को बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या खराब है। And then you begin to search how can I make it right. और फिर आप उस फेसबुक में या फिर मोबाइल में ढूंढते हैं कि मैं अपने शरीर में जो कमियां हैं उसको मैं कैसे ठीक कर सकूं। There is one question that a young man asked me
Jesus, एक प्रश्न था जो एक जवान व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, and he kept on asking some more questions. और उसके बावजूद वो और प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछते चला जा रहा था। When we look on Matthew chapter 19 from verse 16 onwards, जब मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय और 16वें वचन से जब हम देखते हैं, we find a man who comes to Jesus and says, "Teacher, what good deed must I do to have eternal life?" और यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? And he said to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one good. If you could enter life, then keep the commandments." उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो यह है कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। There is only one good, and he is saying that God is a good God. केवल एक ही अच्छी बात है जिसको हम कहते हैं कि प्रभु हमारा बहुत अच्छा है। He is the good one that we can go to and have eternal life. एक ही है जो अच्छा है, जो जिसके द्वारा हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। And Jesus is saying that we should keep the commandments. और यीशु कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। And then he says, which one? तब वो कहता है, कौन सी आज्ञा? The Bible is full of many commandments. और अगर हम बाइबल की ओर देखेंगे, पवित्र शास्त्र की ओर, तो बहुत सारी आज्ञाओं से भरा हुआ है। When you and I are living in this world, we have many laws to follow. जब आप और हम इस संसार में जी रहे हैं, तो कई कानून ऐसे हैं जिसको हमें मानना पड़ता है। And the word here says that he is keeping on asking to Jesus, what are the commandments, so that I can know it. और ये जो व्यक्ति यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है बार-बार कि और कौन सी आज्ञा है जिसे मुझे मानना है। Jesus said that you must not murder, not commit adultery, not steal, you shall not bear false witness, and you shall honor your father and mother, love your neighbor as yourself. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और बहुत सारी आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह उसको आज्ञाएं बताता है। When we keep ourselves in this verse, जब हम इस वचनों में जो यहाँ पर कहा गया है, इसमें अगर हम अपने आप को रखते हैं, we can list the things that we have done and we have not done. और हम उसकी एक यादी बना सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें किया है और क्या क्या चीजें नहीं किया। When we look at our lives through the word of God, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से देखते हैं, we find there are many things that we still need to work on. और वहां पर हम इस चीज को खोजते हैं या जानते हैं कि कई ऐसी चीजें और बातें हैं जिसको हमें अभी भी करने की आवश्यकता है या सीखने की आवश्यकता है। Bible is the only book that will tell you how you can renew yourself every day. पवित्र शास्त्र केवल ऐसी किताब है कि वो प्रतिदिन आपको बताता है कि आप किस प्रकार से फिर से नए बन सकते हैं। It talks about how you can change your lifestyle to the godly ways. और परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और कहता है कि तुम अपने आप को कैसे बदल सकते हो और मसीहत जीवन कैसे जी सकते हो। Some people are happy the way they are. कुछ लोग तो खुश है, जैसे ही वो है वैसे ही वो खुश है। They don't want any new things to enter so that they can change themselves. और वो अपने जीवन में कुछ नई बातों को नहीं लेना चाहते ताकि वो बदल जाए। And this young man, लेकिन ये जो जवान था, he said, इसने बोला in 20 words, the young man said to him, all this I have kept, what do I still lack? इस 20वां वचन कहता है, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? What do I still lack? मुझ में किस बात की घटी है? I have kept. मैंने रखा है। See, we keep so many laws. We know ourselves how many laws we are following. देखो, हम कई कानून को हम मानते हैं और चलते हैं। The laws of our own self. We have this. We should behave like this with this person, or we should do like that. And we have different laws in our life. और इतना ही नहीं, कई व्यवस्थाएं हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं कि मैं उस व्यक्ति से अगर बात करूं तो किस तरीके से मैं करूंगा, या उस व्यक्ति से बात करूंगा तो कैसे करूंगा। So this man is saying, whatever you said, Jesus, I have been keeping it.
और ये मनुष्य कह रहा है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह तूने कहा है, ये सारी आज्ञाओं को मैंने माना है। And we ourselves, when we are sitting here and standing here, we know what are the commandments that we ourselves have kept. और हमने किस प्रकार के नियम अपने अंदर रखा है, हम जो यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, हम इस बात को जानते हैं। But he's saying, what do I still lack? लेकिन वो कह रहा है कि मुझ में अब किस बात की घटी है। It's so funny if you ask one person to another person, tell me what do I lack? ये बहुत अचंभा है कि जब हम एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई मुझे बता मेरे अंदर क्या घटी है। If he really loves you, he will tell you the truth. अगर वो सच में आपसे प्रेम करता है तो वो आपके लिए सच्चाई को बताएगा। And you need to go to your enemy to ask this question. लेकिन आपको अपने दुश्मनों के पास जाना और पूछना है कि मुझ में क्या कमी है। Because they are the people that will tell you fully, and it is up to you if you want to accept it. क्योंकि वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन जो होते हैं, वो आपको पूरी तरीके से बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है। Because we in our spiritual walk or in our righteousness are not able to see what others see. बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने धार्मिकता में चलते हैं, मसीहत में चलते हैं, तो हम अपने आप को देख नहीं पाते। And that's why this man also, और इसीलिए ये जो व्यक्ति यहाँ पर, he doesn't find any fault in himself. उसने अपने जीवन में कोई प्रकार की कमी नहीं देखी। But there are some people, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, they live every day thinking that I am so weak and so faulty. और कई ऐसे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कमजोर हूँ और मैं Lot of faults are there. और मेरे जीवन में कई प्रकार की कमियां हैं। And this Jesus is never went to this man and said, I want to tell you to have eternal life. But this man, he comes all the way there and asks Jesus, what should I do to have eternal life? और यहाँ पर ये जो धनी युवक और व्यक्ति को जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं गया बताने के लिए कि तुझ में ये कमी है, लेकिन ये धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कह रहा है कि अब मुझ में क्या कमी है। Do you ask this question to somebody? क्या आप ये प्रश्न किसी और से पूछते हो? Maybe not. मेरे ख्याल से आप कभी नहीं पूछेंगे। But do you ask this question to God? लेकिन क्या ये प्रश्न आप परमेश्वर से पूछते हो? God, where am I lacking to have eternal life? कि प्रभु परमेश्वर पिता, कहाँ पर मुझ में कमी है कि जिसके द्वारा मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहा। This boy, ये जो युवक था, he really wants to know what do I lack. ये मनुष्य, धनी मनुष्य जानना चाहता था कि सचमुच मुझ में क्या घटी है, इस बात को जानना चाहता। When he says that he has not murdered, जब वो कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, when he says that he has not committed any adultery, मैंने व्यभिचार नहीं किया, when he says that he has not been stealing from anyone, मैंने चोरी नहीं की, when he says that he has not bear false witness, और मैंने किसी के विषय में झूठी गवाही नहीं दी, when he says that he has honored his father and mother, और जब उसने ये देखता है कि मैंने अपने माता पिता का आदर भी किया, when he says that he has loved his neighbor as himself, और वो कहता है कि मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम भी रखता हूँ, he doesn't find anything in his life that he thinks that it is not making him ready to go to eternal life. और वो अपने जीवन में ये देखता है कि मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं है कि मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश न करने पाऊँ। But he knows that the man who is in front of him, लेकिन वो धनी व्यक्ति इस बात को जानता था कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, Jesus of Nazareth, प्रभु यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह, he knows everything, वो सारी बातों को जानता है, and whatever he speaks और जो कुछ वो बोलता है will be right. वो सत्य होगा। What happens, you know? क्या हुआ आप जानते हो? Jesus says to him, if you would be perfect, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है, to become perfect, सिद्धता की ओर चलना चाहता है, many people are trying hard to become perfect in their own strength. बहुत से लोग अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध होना चाहते हैं अपनी ही शक्ति से। It's like a girl doing the makeup in front of the mirror. ये इस प्रकार की बात है कि एक लड़की आईने के सामने अपना मेकअप कर रही है। Now we have this foundation thing that when you cover have some spots or something,
foundation. और ऐसा कहते हैं जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं वहाँ पर अगर लड़कियों के गालों में फुंसियाँ आती है तो वो फाउंडेशन को लगा के उसे छुपा देते हैं। Now the advertisement people think that, oh, why only the girls should do that? We will have something for the boys also. और ये जो एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि केवल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लेकिन पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए भी होना चाहिए। So they have also made different kind of things so that people apply on their face. और बहुत सारी अलग अलग चीजों को बनाया गया है कि लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं और सुंदरता को दिखाते हैं And want to be perfect on their body. और वो अपने चेहरे से सिद्ध होना चाहते, अच्छे दिखना चाहते। When I have the mobile in my hand, जब मेरे हाथ में मोबाइल होता है I also take my selfie. और मैं खुद की फोटो निकालती हूँ, But then when I see it, जब मैं देखती हूँ then I think, okay, there needs to be something done. और वहाँ पर जब मैं देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ कमी है जिसको मुझे करने की आवश्यकता है। And the beautiful thing about the phone is और बहुत सुंदर बात अगर ये मोबाइल की है that it makes you to be very fair when you are dark black. तो ये खूबसूरती की बात ये है कि ये मोबाइल जो आपके और मेरे पास है अगर हम काले हैं तो वो हमको गोरा बना देंगे। If you have spots, it will remove your spots. अगर आपको दाने आए हैं या काला धब्बा है तो वो आपका काला धब्बा निकाल देता है। So, but it does only here when you have a photo of this face. जब आपके चेहरे का फोटो आपके पास है तो केवल उसी पर वो अपना काम करता है। But when you take the whole body, यदि अगर आप पूरे शरीर को ले लिया जाए so then it will take very long time for you to clear every spots. तब आपके सारे धब्बों को दागों को निकालने के लिए वो समय लेता है To become perfect. इसलिए कि आप सिद्ध होते जाए। Bible here says, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है Jesus is telling him, do you really want to be perfect? और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उस धनी युवक को, क्या तू सचमुच सिद्ध होना चाहता है? Go and sell what you possess and give to the poor, and you will have treasures in heaven. यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। When the young man heard this, he went away sorrowfully because he had great possession. और आकर मेरे पीछे हो ले, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। See, we have different treasures in our lives. देखो हमारे जीवन में कई प्रकार के अलग अलग खजाने हमारे पास हैं। In here he had lot of money. यहाँ पर यह धनी युवक के पास बहुत सारा धन और दौलत है, पैसा है। He had probably so many mansions or houses. और हो सकता है उसके पास कई जमीन और जायदाद होंगे। Maybe he had so much of gold. और हो सकता है उसके पास बहुत सारा सोना होगा। Maybe if he would be alive now, he would have helped India. अगर हो सकता है अगर not allowed to buy gold. अच्छा हो सकता है अगर इस समय वो जीवित होता तो अपने देश की मदद करता, क्योंकि अभी इस समय में हमारे देश में सोना बहुत महंगा है। So he went sorrowfully. लेकिन ऐसा कहते हैं कि वचन बताता है कि वह बहुत दुखी होकर चला गया। If you want to become perfect, अगर आपको सिद्ध होना है and if you are following all the laws of the Bible, और अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानते चले जा रहे हैं, if God asks you to give away something, will you become sorrowful? तो क्या जब परमेश्वर आपको पूछेगा कि आप इस चीज को अपने जीवन में त्याग दे तो क्या आप दुखी हो जाओगे? Because that is the very thing that is stopping you to have eternal life. क्योंकि वो वही चीज है जो आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने से रोक रहा है। You need to ask questions just like this young man has asked. He was not fearful to ask that I have done everything. जैसे ये मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा था, वैसे ही आपको मुझको अपने जीवन में परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? Because if we do not have eternal life or the understanding of where are we going after we die, अगर मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, अगर ये आपके और मेरे जीवन में अगर ये बात का हमको मालूम नहीं है कि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे या नहीं, then we really need to think again. हमें सचमुच इस बात के लिए विचार करना और सोचने की आवश्यकता है। Bible says that there will be only 120
or little bit more if you can bear that, and you will live for that many days only. बाइबल परमेश्वर का वचन Yes. बताता है ज्यादा से ज्यादा 120 वर्ष तक आप जीवित रहोगे, But after that, what will happen for your soul? लेकिन उसके बाद आपके आत्मा का क्या होगा? Your soul is the most important thing that God has given you in your body. आपके शरीर में परमेश्वर ने जो आत्मा दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, And that soul should go to God by repentance. और वो जो आत्मा है परमेश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन कैसे? पश्चाताप होकर। If you do not repent and if you do not turn away from the things that God is asking you to do, then you are still lacking in the eternal life. और अगर आप अपने जीवन में उन बातों से अपने आप को बदल नहीं रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, तो आप उस अनंत काल के जीवन के भागीदारी नहीं हो सकते। And when this boy goes away sorrowfully, और जब ये धनी युवक, ये व्यक्ति, मनुष्य जब बड़ा दुखी होकर चला गया, Jesus says to the disciples, तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, it is very difficult for the rich to go to heaven. तब चेलों से ये कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि स्वर्ग में धनवान का जाना बहुत कठिन है। What are the riches that you have? क्या है आपके पास जो धन जो आपके पास है? Are your children your treasures? क्या आपका धन आपके बच्चे हैं? Is the work that you do in public that is your treasure? या फिर आप ये जो कार्य करते हैं लोगों के बीच में, क्या वो आपका धन है? Is your publicity your treasure? क्या आपका पहचान क्या आपका धन है? You know, so many people say that, oh, I work somewhere and that becomes your pride. और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, देखो मैं वहाँ काम करता हूँ, और उस काम करने के द्वारा आप ये बताते हैं कि मैं घमंड से भर के वहाँ पर काम करता हूँ, और घमंड से बताते हैं। Because you are joyful that you have something and you can stand on it. और आप कारण है उसका कि आप खुश हो और आप उस बात पे टिके हो कि मुझ में घमंड है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। This young man was totally aware that he had lot of wealth. ये धनी व्यक्ति इस बात के लिए सचेत था कि उसके पास बहुत धन और दौलत है, And that's why he was not ready to give it away. और इसीलिए वो किसी को देना नहीं चाहता था। Jesus tells him a very simple thing. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत साधारण बात बोला, Give it away. सब कुछ दे दे। Give everything that you have. सब कुछ जो कुछ तेरे पास है सब कंगालों को दे दे। This is what we have to learn from Jesus. यही बातें हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है। To give everything away. हर चीज, हर बातों को हमें परमेश्वर दे देना है, त्यागना है। When you give away everything, जब आप सब कुछ दे देते हो, you will receive everything. तब आप बहुतायत से प्राप्त करते हो परमेश्वर की ओर से। The disciples said to Jesus that who can be saved? तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तो ऐसे से कौन बचने पाएगा या बचाया जाएगा? Jesus says to him, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, to them, उनसे कहा, it is easy for the camel to go through the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। It is possible for the camel to go through the needle. ऐसा कहते हैं, ऊंट का एक सुई के नाके से निकल जाना सहज है, आसान है। But it is hard for a rich person to enter into heaven. लेकिन धनवान व्यक्तियों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। If my riches अगर मेरा धन is food, खाना है, some people really like to eat different foods and they really enjoy it. बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के खानों को खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, And they have this that I should eat every day something new. और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं हर समय कुछ नया नया खाते रहूं। And for that all the wealth is gone, you are spending money to buy different stuff. और वो सारी चीजों को खरीदने के लिए आप अपने धन को लुटा रहे हो ताकि मैं हर दिन नई नई भोजन वस्तुओं को
house. Some people travel to many countries even if they don't have anything in the house. बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि कई देशों में वो घूमते हैं, जबकि उनके घर में कुछ नहीं होता, फिर भी वो घूमने निकल जाते हैं। Will you give away those treasures that you really like to have it? ऐसे धन को क्या आप दूसरों को दे दोगे जिसको आप बहुत पसंद करते हैं? So Jesus says that with men it is impossible, but with God everything is possible. मनुष्य के लिए ये तो कठिन है, परमेश्वर मसीह कहता है मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर में जो बना हुआ होता है, परमेश्वर मसीह में जो बना हुआ होता है, उसके लिए सहज है, आसान है। And God in His time makes everything easy for a person in how he can come to Christ. और परमेश्वर अपने समय में उस व्यक्ति के लिए बरोबर उपाय करता है ताकि वो व्यक्ति बरोबर कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। And then there are disciples that says that we have given everything, what will we get? तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? And Jesus is saying to them that you will get to judge all the tribes of Israel. तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम चेलों को ये अधिकार दिया जाएगा कि आप इजराइल के गोत्रों का न्याय करेंगे। So they have been given some rewards. तो उन लोगों को एक इनाम दिया गया है। And it's the same with all of us that are here. और यही बात हम सब में भी पाई जाती है कि हमें भी इनाम दिया जाएगा। In 29 verse, 29वां वचन कहता है, and everyone who has left house or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. 29वां वचन कहता है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। If the world wants to take away everything that you have, just let it go. अगर संसार आपके जीवन से जो कुछ भी आपके पास है वो आपसे ले लेता है या छीन लेता है, तो जाने दो। Because Jesus clearly says that you will have eternal life when you give away everything. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से बाइबल में कहता है, यदि तुम सब कुछ दे दोगे, त्यागोगे, तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। World is changing and things are changing very faster. ओ संसार की बातें बदल रही है, दुनिया की बातें बदल रही है बड़े तेजी से। And when anybody knocks at your door and want to take away everything from you, let them have it. और अगर आपका दरवाजा कोई खटखटाता है और आपके पास से सब बातों को लेकर जाता है, तो उसको ले जाने दो, Knowing that you will have eternal life in the end. ये जानकर कि आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। Bible clearly says, Jesus clearly says that in this world you will have trouble. But take heart, I have overtaken the world. शास्त्र, पवित्र शास्त्र बताता है, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि अंत के दिनों में आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, आपको तकलीफें झेलनी पड़ेगी। But take heart, I have overcome the world. लेकिन अपने हृदय को मजबूत बनाओ, क्योंकि इस संसार को मैंने जीत लिया है। We are in the winning side. हम जीते हुए पक्ष में हैं। You will say it looks beautiful when you speak from here. आप कहेंगे कि ये बहुत सुंदर लगता है जब आप यहाँ से प्रचार करते हो, But if your life becomes a dead on the road, लेकिन अगर आपका जीवन रास्तों पर अगर आ जाए, will you really be saying the same thing? क्या आप सचमुच यही बात बोलोगे? If you develop yourself so much in the Word of God, you will lack nothing. अगर आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते चले जाए, उन्नति करते चले जाए, तो यदि आपके पास कुछ न होकर भी आपने सब कुछ पा लिया, And that is the grace that you and I will receive. और यही वो अनुग्रह है जो आप और मैं परमेश्वर पिता के पास से पाएंगे। May God bless you all. परमेश्वर पिता आज आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। बड़ा सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन हमारे पास आया। धनवान कहता है,
अनंत जीवन पाने के लिए मैं चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। न मैं हत्या करता, न व्यभिचार करता, न चोरी करता, न मैं कोई ऐसा अपराध करता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा धन्य है तू, परंतु मैं तुझसे कहता हूँ जा, जो कुछ तेरा है कंगाल को दे, तब स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। भाई बहनों, मेरा और आपका धन स्वर्ग में रखा है। यदि मैं और आप परमेश्वर को पूर्ण मन, पूर्ण बुद्धि, पूर्ण प्राण से विश्वास करके उसको अपना जीवन दे देते हैं, तो मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मेरी आत्मा, परंतु मेरे बाल बच्चे भी स्वर्ग आएंगे, क्योंकि आशीषों से मैं उठाया गया हूं। पर मैं अगर इस संसार की अभिलाषाओं को, संसार की बातों को कहूं नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। गैर संसार में हमें रहना होगा और संसार नाश होने वाला है, हमारे भी जीवन का नाश होगा। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य जाति को नाश होने से बचाता है। आज वचन के द्वारा इस जवान को प्रभु बचाना चाह रहा है, परंतु ये जवान ने कहा मैं धन को नहीं छोड़ सकता। तो इस संसार के किसी धन, जायदाद, कोई भी चीज से मोह न रखे, परंतु परमेश्वर के लिए इसे सब कुछ त्याग दे और कहे प्रभु तेरे साथ मैं चलूंगा, मुझे संसार का लोभ नहीं। तब स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। प्रभु हमें और हमारे खानदान को उठाएगा। आज का वचन हमारे पास पहुंचा है। आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। उस जवान ने अगर ये कहता प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु ने अगर उससे कहता, वो कहता मैं पश्चाताप करता पापों के लिए, शायद वो पश्चाताप करता तो शायद उसका जीवन बदलता, वो संसार की अभिलाषाओं को त्याग देता और प्रभु के साथ चलने लगता, अनंत जीवन उसका होगा। आज मुझे आपको अपनी आत्मा का बोझ लेना चाहिए। प्रभु मेरे मरने के बाद मेरा शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगा, परंतु मेरी आत्मा स्वर्ग की है, मैं स्वर्ग जाऊं। आज प्रभु का वचन हमसे बातचीत करता रहा, हमारे जीवन से बातचीत ये कर रहा है कि हमारा जीवन बदल जाए, हम नवीन हो जाए, पुरानी बातें बीच गई, सब नया नया हमारे जीवन में हो। और प्रभु की हम प्रभु को धन्यवाद। आइए हम अपने स्थानों पर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, गौरवमान महिमा देते हैं क्योंकि तूने जीवित वचन हमारे मध्य में से रखे, तीन वचनों के द्वारा हम अपना जीवन बदल जाए। प्रभु तू नहीं चाहता मनुष्य जाति नाश हो, परंतु तू चाहता हर एक जीवन बदल जाए, हर एक के जीवन से पाप, बुराई और दुष्टता जो शैतान ने डाली हुई है निकल जाए और मेरी पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर में वास करे, ताकि मैं उन्हें अनंत जीवन में ले जाऊं। आज प्रभु तेरा वचन हमसे बातचीत करता था, हमारी तुझसे प्रार्थना है, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। प्रभु हमारा लक्ष्य संसार के धन दौलत पर मत रख, परंतु हम स्वर्गीय बातों के और ध्यान दें और तेरे साथ जीवन व्यतीत कर सके ऐसा होने।
आज हम सब पर आशीष दे। तेरा वचन जो हमारे पास प्रचार करके आया है, उन प्रचारकों को तू आशीष दे। कीर्तना को आशीष दे, मोसेस को आशीष दे। प्रभु आने वाले दिनों में ये और पवित्र आत्मा से भर और इस्तेमाल कर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ जितने खड़े हैं सबको आशीषों से तेरी सामर्थ, तेरा प्रेम, तेरी दया और तेरी करुणा से भर। इनके घरों पर आशीष दे, इनके बच्चों पर आशीष दे, इनके अनाज पानी पर आशीष दे, इनकी सहायता कर। हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें बचा और उनको रक्षा के साथ रख। दयालु प्रभु ये प्रार्थना तेरे हाथ में देने से तुम तुझे धन्यवाद देता हो, क्योंकि तेरी दया, तेरी करुणा हम पर है प्रभु, इसलिए हम इस भूमि पर जीवित पाए जा रहे हैं। हम पर दया कर। ये प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपता यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रवेश पर प्रार्थना को बोलते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी को आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आज तक हम सब विश्वासियों के साथ बनी रहेगी, आमीन आमीन।